हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढने आया है। वो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ एक लड़के को देखने आया। वो कोई और नहीं, वो मिंघाओ है। मिंघाओ को देखने के बाद तियांग को वो पसंद नहीं आए, लेकिन मिंघाओ के पास जो बैठा हुआ था वो है जंगकुक। तियांग को जंगकुक पसंद आ गया और तियांग ने जंगकुक से शादी करने के लिए अपने ब्रदर इन लॉ से कहा। उसकी ब्रदर इन लॉ ने कहा, लेकिन तुम्हारे लिए इस लड़के को देखने नहीं आए हैं हम। मैंने और तुम्हारी ब्रदर ने तुम्हारे लिए मिंघाओ को चूज़ किया है तियांग। तियांग ने कहा, लेकिन मिस्टर आर्यन, मुझे इसी से ही शादी करना है। तो आर्यन ने कहा, तियांग तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी ब्रदर इन लॉ हूँ। तियांग ने कहा, तो क्या? शायद आप भी भूल रहे हो, मुझे जो भी चीज़ चाहिए होते हैं मैं उसी चीज़ को हासिल करके रहता हूँ। आर्यन ने कहा, तियांग लेकिन हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। कौन है वो, क्या करता है, उसकी फैमिली कौन है? तियांग ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं जानना है, मैं बस उससे शादी करना चाहता हूँ। और तियांग जंगकुक के लिए बहुत ही पागल बन रहा था। तो आर्यन को जंगकुक की फैमिली के बारे में पता लगाना पड़ा। और जैसे ही जंगकुक की फैमिली के बारे में पता लग जाते हैं, आर्यन तियांग को लेकर जंगकुक के घर पर जाते हैं और जंगकुक की पेरेंट्स से तियांग के साथ शादी की बात करते हैं। क्योंकि जंगकुक के घर वाले ज़्यादा अमीर नहीं हैं, वो लोग बहुत ही गरीब हैं, तो उन लोग को जंगकुक की शादी तियांग से करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लोग शादी के लिए मान जाते हैं। फाइनली जंगकुक और तियांग की शादी हो जाता है। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन शादी हो जाने पर जब तियांग ने जंगकुक से कहा, चलो मेरे साथ, ये कहकर तियांग जब जंगकुक को अपने साथ खींच कर लेकर चलने लगा। जंगकुक बहुत ही हैरान रह गया, आखिर तियांग क्या कर रहा है। सबके सामने जंगकुक की हाथ पकड़कर खींचकर वो रूम में लेकर जा रहा था। तियांग को इस तरह से लेकर जाते हुए देखकर जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या कर रहे हो आप, सब लोग देख रहा है हमें। तियांग ने कहा, देखने दो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन देख रहा है या कौन नहीं। ये कहने के बाद तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट होने लग गए और जंगकुक को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। तो फिर आज से ही शुरू हो जाते हैं। शादी के बाद से हर रोज़ तियांग जंगकुक के साथ ये सब कुछ करते हैं। जंगकुक के साथ वो कोई बात भी नहीं करते हैं और उसके साथ सिर्फ इंटीमेट ही होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद जब तियांग के घर पर बहुत बड़ी पार्टी हो रहा था, जिनकी प्रेग्नेंट होने की खुशी पर, बोगम वो तियांग की कज़न ब्रदर है, वो भी इसी पार्टी में आए थे। सभी लोग साथ में डिनर कर रहा था। जंगकुक को देखकर बोगम उसके साथ बातें करने लग जाते हैं। जंगकुक की बातें बोगम को बहुत पसंद आया। बोगम ने कहा, जंगकुक तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा जंगकुक। तियांग जब बोगम और जंगकुक को बातें करते हुए देखता है तो तियांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ा और जंगकुक को अपने साथ खींचकर बेडरूम में लेकर आ गए। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो? वो मुझसे बातें कर रहा था और तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गए? तियांग ने जंगकुक को किस करना शुरू किया और उसके साथ बेड पर जाकर इंटीमेट होना शुरू कर दिया। जब खुद को रिलीज करता है तब जगह तियांग को सुकून मिला और तियांग जंगकुक के ऊपर ही सो गए। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, आखिर तियांग हमेशा ऐसा क्यों करता है। पहले पहले तियांग को ऐसा करते देखकर जंगकुक को लग रहा था शायद तियांग उसको बहुत पसंद करता है और वो उसके बिना नहीं रह सकता है। लेकिन अब जंगकुक को यकीन हो गया तियांग सिर्फ खुद को रिलीज करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं। अब जब जंगकुक को पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है तो वो अपने बच्चे को बचाने के लिए तियांग से दूर जाने का फैसला कर लेता है। जंगकुक बोगम के पास आ जाता है। बोगम ने कहा, जंगकुक तुमने फाइनल डिसीजन ले लिया है ना कि तुम तियांग के पास नहीं लौटोगी? जंगकुक ने कहा, नहीं, मैं नहीं लौटूंगा। बोगम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अब मैं तुम्हारी दिल जीतने की कोशिश करूँगा क्योंकि तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम तियांग के साथ थे इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब तुम तियांग को छोड़कर चले आए हो तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा और तुमसे बहुत प्यार करूँगा। जंगकुक ने कहा, फिलहाल के लिए मेरे दिल में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे जाने के लिए कोई जगह नहीं बचा है। मैं अपने पेरेंट्स के पास नहीं जा सकता हूँ और मैं तियांग के साथ भी नहीं रहना चाहता हूँ। वो बस मुझे इस्तेमाल कर रहा है। वो बस अपनी खुशी के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे थे और मुझे उसके पास नहीं रहना है। मैं अपनी बच्ची के साथ खुश रहना चाहता हूँ जब तक मैं खुद से पैसे कमाना शुरू नहीं कर देता हूँ। मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। बोगम ने कहा, जंगकुक मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए कभी भी तैयार हूँ। तुम हमेशा मेरे पास रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर तियांग गुस्से के मारे आँख बबूला हो रहा था। वो जंगकुक को ढूंढने लग जाता है लेकिन जंगकुक कहीं नहीं मिल रहा था। युंगी बहुत ही सेविस है,
वो तियांग से कहता है, तुम्हें तो बस उसके साथ वो करने के लिए चाहिए था ना, तो उसके लिए तुम किसी को भी अपने पास लेकर आ सकते हो। जंको की क्या जरूरत है? तियांग को एक सेकंड के लिए लगा, यूंगी सही तो बोल रहा है। मैं तो बस जंको के साथ सोना चाहता था और खुद को रिलीज करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। तो मुझे इसकी क्या ज़रूरत है? मैं तो किसी और के साथ भी ये सब कुछ कर सकता हूँ। जिमिन आ जाता है और यूंगिया तियांग की बातों को सुन लेते हैं। जिमिन यूंगी के साथ बहुत ही गुस्सा करते हुए कहा, आखिर तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? तियांग जंको के साथ ऐसा नहीं कर सकता है। वो किसी और के साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता है? वो जंको के साथ चीट नहीं करेगा यूंगी। तुम ऐसी बातें तियांग से करोगे मुझे नहीं पता था। क्या मेरे ना होने पर तुम किसी और से शादी कर लोगे या फिर किसी और के पास चले जाओगे, पैसे देकर रात गुजर कर आओगे? यूंगी ने जिमिन से कहा, तुम चुप रहो, मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं बस तियांग को ये समझाना चाहता हूँ जंको के लिए उसके दिल में आखिर क्या है। जिमिन ने कहा, अगर तियांग ने गलत कदम उठा लिया तो हम क्या करेंगे? यूंगी ने कहा, तियांग वो अगर ऐसा करता है तो मुझे पूरा यकीन हो जाएगा वो जंको का इस्तेमाल कर रहा था। अगर तियांग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया तो मैं जंको को तियांग के पास लौटा कर लाऊंगा। मुझे पूरा यकीन है जंको कहाँ है। तो जिमिन ने कहा, वो कहाँ है? यूंगी ने कहा, अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए तियांग के लिए किसी को ढूंढना होगा जो हमारे लिए एक काम कर सकता है। जिमिन ने कहा, यूंगी ये मुझे सही नहीं लग रहा। यूंगी ने कहा, जिमिन मुझ पर भरोसा करते हो ना? जिमिन ने कहा, लेकिन यूंगी ने कहा, बस तो फिर कोई और क्वेश्चन मत करना। उसके बाद तियांग के लिए किसी को ढूंढ कर लेकर आ जाते हैं। वो बहुत ही स्टाइलिश है, उसको देखकर किसी को भी दिल आ जाएगा और उसके साथ इंटीमेट होने का मन करेगा। वो तियांग को सीरियस कर रहे थे। यूनो की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। तियांग यूनो के पास आने लगता है, उसको किस करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगते हैं। तियांग को पता नहीं क्यों यूनो को किस करने का मन नहीं हुआ और यूनो को धकेल कर वो उसके ऊपर से उठ जाता है। उन्होंने तियांग की शर्ट को खींचकर अपने पास लेकर आया और उसकी यार के पास जाकर फुसफुसा कर कहा, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आया या फिर मुझे तुम्हें और भी उलझाना होगा अपनी प्यार के जल में फंसाने के लिए? तियांग ने कहा, तुम मुझे कभी फंसा नहीं पाओगे। वैसे भी तुम जंको के सामने कुछ भी नहीं हो। इन्होंने कहा, जंको कौन है? तियांग कहता है, तुम ना ही कभी उसको जान सकते हो और नहीं जानोगे। तुम उसकी पैर की उंगलियों की बराबर भी नहीं हो। मुझसे दूर रहा करो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना है। गेट आउट। इन्होंने कहा, क्या कर रहे हो तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया और तुम अभी मुझे यहाँ से इस तरह से निकाल नहीं सकते हो। इससे मेरी पेशे पर दाग लग जाएगा। मैंने हमेशा जहाँ पर भी गया ना, सबको बहुत ही सेटिस्फेक्शन देकर आया हूँ। मेरे हर एक कस्टमर ने बहुत ही तारीफ किया है मेरा, और तुम मुझे यहाँ से इस तरह से निकल रहे हो। तियांग ने कहा, घटिया इंसान, निकल जाओ यहाँ से। तुम यहाँ पर दोबारा मत दिखना मुझे, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यूनो मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर कौन है ये जंको? तियांग ने कहा, तुम उसके बारे में जानने की कोई हक नहीं रखते हो। मैं तुम्हारे जैसे इंसान से उसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। निकल जाओ यहाँ से। यूनो को धकेलकर रूम से बाहर कर दिया। सुबह को तियांग आर्यम और जिन के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। यूंगी और जिमिन भी आ जाते हैं। यूंगी ने कहा, तियांग तुम्हारा रात कैसा गुजरा? तियांग ने यूंगी से कहा, दोबारा मेरे पास किसी को मत भेजना। तो आर्यम ने कहा, क्या बात है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? कौन आ रहा था और तुमने किसको यहाँ से भेज दिया? तियांग ने कहा, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है। यूंगी, तुम कैसे भी करके जंकुक को ढूंढ निकालो। यूंगी ने कहा, तियांग जंकुक तुम्हारे वजह से गए हैं, तुम उसको ढूंढना चाहिए, मुझे नहीं। तो तुम उसको कैसे ढूंढोगे तुम जानते हो, मैं तो उसको नहीं ढूंढने वाला हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं खुद ही उसको ढूंढ लूँगा। उसके बाद तियांग बिना ब्रेकफास्ट किए उठ जाता है। जिमी ने कहा, यूंगी तुमने मुझसे कहा था तुम जानते हो जंकुक कहाँ है, तुमने तियांग की हेल्प क्यों नहीं किया? और तुमने ही कहा था ना, अगर तियांग ने उसके साथ ऐसा किया तो हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे, और अगर तियांग ने उसको यहाँ से भेज दिया तो हम उसकी हेल्प करेंगे और जंकुक को वापस लेकर आएंगे। तो अब तुमने ऐसा क्यों कर दिया? यूंगी ने कहा, जिमिन तुम ही कहते हो ना, तुम्हें ये श्योर होना है कि तियांग आखिर क्या चाहता है। तो कुछ महीनों तक तियांग को और थोड़ा सा तड़पाते हैं और देखते हैं वो खुद जंकुक को ढूंढ पाते या नहीं। अगर तियांग जंकुक को ढूंढने में नाकामयाब हो गए ना, तो मैं खुद जाकर जंकुक को वापस लेकर आऊँगा। और अगर तियांग जंकुक को ना ढूंढने की वजह से वो किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और जंकुक को भूल जाते हैं, वो अपनी लाइफ में खुश रहते हैं और जंकुक भी अपनी लाइफ में खुश रहते हैं, तो मैं तियांग के साथ जंकुक को कभी एक नहीं होने दूंगा। मुझे जंकुक की खुशी के बारे में फ़िक्र है, वो बहुत ही अच्छा लड़का है,
मुझे जंकुक को हमेशा खुश देखना है। वैसे भी वो प्रेग्नेंट है। मैं जंकुक की दिल की बात ना जानकर तियांग को नहीं बता सकता कि जंकुक कहाँ पर है। मुझे पहले जंकुक की दिल की बात जानना होगा और इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। जिमिन ने कहा, क्या? मुझे बताओ जंकुक कहाँ है, मैं खुद जाकर उसको पूछता हूँ। योंगी ने कहा, ऐसे नहीं, तुम उसके पास जाओगे लेकिन दोस्त बनकर, ताकि जंकुक तुमसे अपने दिल की बातें शेयर कर सके, ना कि तियांग की सुरमर बनकर। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। और यहाँ पर तियांग बेजान की तरह अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। तियांग बहुत ही अपसेट लग रहा था। वो जंकुक को बहुत ही मिस कर रहे थे। तियांग को सिर्फ जंकुक की आदत नहीं हो गए है, तियांग अब जंकुक से प्यार भी करने लग गया है। पहले पहले तियांग को लगा था वो जंकुक के लिए ऑब्सेस्ड है और वो बस उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है और खुद को रिलीज करना चाहता है। तियांग सिर्फ अपने काम के लिए जंकुक को यूज़ कर रहा था, लेकिन जंकुक के जाने के बाद तियांग को रियलाइज़ हुआ। उस दिन जब जंकुक को पहली बार तियांग ने देखा था, वो बस किसी मतलब से नहीं, उसी दिन ही तियांग को जंकुक से प्यार हो गया था। लेकिन वो तियांग नहीं समझ पाए और उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसको जंकुक को अपनी पलकों में बैठाकर रखना चाहिए था, लेकिन तियांग वो नहीं किया और जंकुक तियांग को छोड़कर चला गया। जंकुक भी बहुत ही अपसेट है यहाँ पर। ऐसा नहीं कि जंकुक तियांग को छोड़कर आने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। वो हमेशा बहुत ही सैड रहता है। वो गम समझ जाता है। वो चाहे कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले, कितना ही जंकुक की हेल्प क्यों ना कर ले, वो कभी भी जंकुक के दिल को जीत नहीं पाएगा। जंकुक के दिल में हमेशा तियांग ही रहेगा। चाहे जंकुक ये बात बोले या ना बोले, लेकिन बोगम को यकीन हो गया है जंकुक के दिल में अभी भी तियांग ही है। चाहे तियांग ने उसके साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, जंकुक ने तियांग को अपना दिल दे दिया। वो तियांग को बहुत ही मिस कर रहा था। बोगम तियांग के पास आ जाता है और बैठ जाते हैं। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तो बोगम ने कहा, जंकुक तुमसे कोई मिलने आया है। जंकुक को लगा तियांग है। जंकुक बहुत ही खुश होकर कहा, कौन आया है मुझसे मिलने? क्या तियांग आया है? बोगम ने कहा, तियांग? मैंने तियांग का नाम ही नहीं लिया। क्या तुम तियांग से प्यार करते हो? कहीं तुम इसको मिस तो नहीं कर रहे हो ना? जंकुक ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरी गलती से मुँह से निकल गया है। तो बोगम ने कहा, जिमिन तुमसे मिलने आया है। जंकुक ने कहा, जिमिन? वो यहाँ पर क्यों आया है? उसको किसने भेजा है यहाँ पर? कही तियांग ने, और फिर वो चुप हो गया। बोगम ने कहा, जंकुक तुम्हारी हर बात पर तियांग ही क्यों होते हैं? कहीं तुम तियांग से बहुत ज़्यादा प्यार तो नहीं करते हो? जंकुक ने कहा, मैंने कहा ना, मुझे से कोई प्यार व्यार नहीं है। एक कहकर जंकुक की आंखों में से एक बूंद आंसू निकल जाता है। जिमिन। वो जंकुक के पास आ जाता है और उसे कहता है, कैसे हो तुम? मुझे जैसे पता चला कि तुम यहाँ पर हो तो मैं तुमसे मिलने आ गया। मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो। जंकुक ने कहा, आपको किसने बताया? तो जिमिन ने कहा, मुझे योंगी ने बताया है और मैं बहुत ही खुश हूँ तुम्हारे लिए। तुमने सही किया जो तियांग को छोड़कर चले आए। जंकुक ने कहा, क्या आप मुझे ये बोलने के लिए आए हो? जिमिन ने कहा, क्यों, तुम कुछ और सुनना चाह रहे थे क्या? जंकुक ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। जिमिन ने कहा, तियांग, वो तुम्हारे आने के बाद उसको रियलाइज़ हो गया कि वो आके तुमसे बिल्कुल भी प्यार। जंकुक ने कहा, नहीं कहता है क्या? जिमिन ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा मुझे और युंगी को लगा था, लेकिन तुम्हारे आने के बाद तियांग को देखकर हम समझ गए वो तुमसे सच में प्यार करता है। उसको समझने में गलती हो गया है और उसने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया जो उसने तुम्हें खो दिया। जंकुक, अगर तुम भी तियांग से प्यार करते हो तो मैं तो तुमसे ही कहूँगा, तुम तियांग के पास लौट जाओ। वो तुम्हारे बिना बहुत ही अधूरा है और जितना मैं तुम्हें देख रहा हूँ तुम भी उसके बिना खुश नहीं हो। जंकुक, अगर ऐसी बात है ना, मैं तो कहता तुम तियांग के पास जाओ और उसको बता दो तुम प्रेग्नेंट हो। देखना तियांग खुशी के मारे पागल हो जाएगा। जंकुक ने कहा, मैं नहीं जाऊँगा। जिमिन ने कहा, क्या, तुम क्यों नहीं जाओगे? जंकुक ने कहा, क्योंकि वो मुझे ढूंढ नहीं पाए। अगर वो मुझसे प्यार करते ना, वो मुझे कैसे भी करके ढूंढ ही लेते। तियांग, वो जंकुक के करीब आते हुए कहा, तो तुम बोगम के पास हो और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा है जंकुक, और तुम मुझे फाइनली यहाँ पर मिल गए। और जिमिन, तुम मेरे कैसे सोलमेट हो? तुम जानते हो कि जंकुक कहाँ पर है, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। जिमिन ने कहा, तियांग वो मुझे। तो तियांग ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। जंकुक, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम बोगम से प्यार करते हो? जंकुक ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तियांग ने कहा, जंकुक, अगर ऐसी बात होती भी ना
मैं तुम्हें बोगम के पास कभी नहीं रहने देता, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे ज़्यादा खुशी तुम्हें कोई और नहीं दे सकता है, और तुम मेरे बच्चे की फादर बनने वाले हो। तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम मुझसे चुपकर रहोगे तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। जंगकुक, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तुम ये मत समझना कि मैं बस तुम्हारे साथ वो सब कुछ करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत को महसूस कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत इसलिए है कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊँगा। मुझे ब्रीदिंग लेने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है। तुम्हारे बिना मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँगा। जंगकुक ने तियांग की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, क्या तुमने जो कहा वो सच है? तुम मुझसे सच में बहुत प्यार करते हो तियांग। तियांग ने जंगकुक को अपने गले लगाते हुए कहा, तुम खुद ही सुन लो, मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। जंगकुक तियांग के दिल की धड़कनें सुन पा रहा था। वो बहुत ही तेज चल रहे थे। जंगकुक, वो तियांग की यार के पास विस्पर करते कहा, मैं तो तुमसे कब से अपने दिल दे बैठा हूँ तियांग, लेकिन तुमने ही मुझे नहीं समझा। तियांग ने कहा, जंगकुक, क्या तुम मुझे अपनी गलती सुधारने के लिए एक मौका दोगे? जंगकुक ने भी तियांग को हाँ कर दिया। तियांग ने जंगकुक को अपने गले से लगाकर कहा, तुम मुझे कभी खुद से अलग मत करना। इस बार तियांग पूरी दिल से जंगकुक को अपना कर घर लेकर आ जाते हैं। अपनी बेडरूम में था। तियांग ने जंगकुक को गले लगाकर बेड पर लेटा हुआ था। उसकी फोrehead पे किस करते कहा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन जंगकुक, तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ। तुम इतने दिनों से बोगम के साथ थे। उसने तुम्हें कहाँ टच किया? जंगकुक ने कहा, तियांग, ये तुम क्या बोल रहे हो? तियांग ने कहा, मेरा वो मतलब नहीं है, तुम समझ रहे हो ना? जंगकुक ने कहा, तियांग, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तियांग ने कहा, रुको, मुझे उसकी टच को मिटाना होगा। जंगकुक ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? तो तियांग जंगकुक की पूरी बॉडी पर किस कर रहा था। ऐसी कोई जगह नहीं बचा जहाँ पर तियांग ने किस नहीं किया। अब जंगकुक बहुत ही हॉट फील कर रहा था, तो तियांग को जंगकुक को शांत करने के लिए कुछ तो करना होगा ना। तो तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही रोमांस कर रहे थे। अब दोनों बहुत ही खुश लग रहा था, क्योंकि जंगकुक तियांग की बच्चे को जन्म देने वाले हैं। इसीलिए तियांग जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा जेंटली इंटीमेट हो रहे थे। फाइनली कुछ ही महीने बाद जब जंगकुक ने तियांग की बच्चे को जन्म दिया, सभी लोग बहुत ही खुश थे। जंगकुक ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जो देखने में बिल्कुल जंगकुक जैसा ही है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट। तियांग उसको गोद में लेते हुए कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे डैड बनाने के लिए। लेकिन जब जंगकुक बच्चे के साथ होते हैं तो तियांग को अच्छा नहीं लगता है। तियांग सिर्फ चाहता है कि जंगकुक बस उसके साथ रहे और जंगकुक किसी और के साथ इतना क्लोज ना हो और किसी और से तियांग से ज़्यादा प्यार ना करे। तियांग को सिर्फ जंगकुक का प्यार चाहिए और उसके साथ चाहिए। वो अपने बच्चे को भी जंगकुक और उसके बीच में नहीं देख पा रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बच्चे से प्यार नहीं करता है। वो अपने बच्चे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन वो जंगकुक के लिए थोड़ा सा अपसेट है। इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।